और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अभी मोकामा से बख्तियारपुर का 4 लेन का काम पूरा हो रहा है। एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया है। 80 से कोई मेडिकल कॉलेज 2005 तक नहीं बना। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में और कहीं नहीं खुला। महीने तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो अभी हम सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभा में हेल्थ सेंटर के साथ साथ एडिशनल पीएससी बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 एडिशनल पीएससी हम बनाने का काम कर रहे हैं और लगभग 1200 से अधिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो इसको पीपीपी मोड पर भी लाएंगे। और जो मेरा अनुभव था कि फार्मास्यूटिकल एक पूरी तरह पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग 1,80,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से जोड़ने के बाद जिस तरह अनाज उनको मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है, उसी तरह हम उनको दवाई भी उपलब्ध करा सके, इसके लिए फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई चीजों पर हमको लाना है। एक तो जो है उद्योग की संस्था है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। गुण के ऊपर आजादी के पहले हम आत्मनिर्भर बिहार होते थे, तो उसमें मूलतः बिहार में गन्ना का उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था, वो पूरी तरह बंद होता गया और ये 90 से 2005 के बीच में ही बंद हुए। और मैं इसलिए कहता हूं कि खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया कि मेडिकल कॉलेज एक 1925 में बना पीएमसीएच और 4 मेडिकल कॉलेज 1979 के पहले बना। 80 से कोई मेडिकल कॉलेज 2005 तक नहीं बना। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में और कहीं नहीं खुला। लालू जी अपने ही इलाके में खोले, कहीं नहीं खोले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी, तो सभी अनुमंडल में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, सभी जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बड़ी महत्वपूर्ण काम शुरुआत हुआ है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे पटना के एयरपोर्ट को चालू होना है, जो इसका टर्मिनल बन रहा है। अभी तक 30 लाख लोग पूरे प्रदेश से पटना एयरपोर्ट से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नया टर्मिनल चालू होगा, 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ पटना टर्मिनल से उड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जब अप्रैल मई में आएंगे, तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि बीटा के एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जाए। अभी मोकामा से बख्तियारपुर का 4 लेन का काम पूरा हो रहा है, मोकामा में ब्रिज का काम पूरा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में 3 बड़े काम हमें निर्देशित किया है। एक, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अब वहां पर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल दर्जा देकर वहां स्थापित किया जाएगा। और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
हमारा राजगीर में एयरपोर्ट, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एयरपोर्ट, रक्सौल में एयरपोर्ट और पूर्णिया में तो काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है और जुलाई में उसको शुरू करने का, चालू करने का भी निर्देश दे दिया गया। और इसके साथ साथ 6-7 छोटे छोटे एयरपोर्ट, सहरसा का, मुंगेर का, जो भागलपुर का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 50 लाख हाफ सेंचुरी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। इसके साथ और कई चीजें हैं, आप देखिएगा, क्लीन बिहार, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, स्मोक टावर की कल्पना बिहार में नहीं थी, दुनिया में हम देखते थे। और प्लांटेशन का काम भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2007-8 से 45 करोड़ पेड़ लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आगे भी हमारा लक्ष्य है, अभी जितना पूरे चिड़ियाखाना में एयरपोर्ट पेड़ लगा है, उससे अधिक पेड़ हम लोग सिर्फ गंगा पथवे पे लगाने का काम की शुरुआत करें। इसके साथ छठ हमारा पर्व है, बिहारियों का छठ, इसको प्रोत्साहित करना और वर्ल्ड मार्केट में आना। हम इसके लिए होम स्टे की कल्पना को लेके आ रहे हैं, महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, महिलाओं को इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी बनाने का काम करेंगे। इन चीजों को स्थापित किया जाएगा। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी देकर और बताना चाहता हूं कि हम विशेष तौर पर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना के माध्यम से डिजास्टर रिकवरी और ये जो साइबर क्राइम है, इसको भी, साइबर अटैक को और प्राकृतिक आपदा को कैसे बच सकते हैं, इसको भी हम पूरी तरह आपको इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता, जो हमारे यहाँ पूरा साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस सारी चीजों की स्थापना की जाए। खेल के लिए भी सभी प्रमंडल स्तर पर हम